अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल और बड़ा करम है और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हम जब अपने रब का शुक्र अदा करते हैं तो रब राज़ी होते हैं। और हर वक्त इंसान को हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए। आमीन। तो हमारे रब खुश होते हैं। हाँ जी जनाब, अब तो थोड़ी सी रातें ठंडी हो गई हैं, पंखे की हवा भी ठंडी हो जाती है। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, फजर को भी बारिश हुई थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज जाऊँ बादशाही मस्जिद, क्योंकि बादशाही मस्जिद मुझे बहुत पसंद है। तो जब हम दाता साहब के करीब रहते थे ना, तब तो माहौल भी कुछ और था। तो मैं बड़ा जाया करती थी बादशाह मस्जिद ना। ये अलविदा जुम्मा ना रमज़ान का, तो हमारी सारी पहले नेबर भी अच्छे होते थे, माशाल्लाह अखलाक वाइज होते थे, एक दूसरे को मिलना चाहते थे, पसंद करते थे, एक दूसरे के घर आना जाना था। तो सालन भी तब्दील होते थे। अगर हमने दाल पकाई तो उन्होंने गोश्त बनाया तो हमने कहना हमें पालक गोश्त दे दें, हमारे से दाल ले लें। इस तरह होता था। अब तो जनाब जहाँ बंदा रहता है ना, तो साथ वाले जो नेबर हैं ये नहीं पता होता कि साथ जो रह रहे हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो ये भी आजकल है कि रूखापन हो गया। और देखिए स्वात में कितना कहर आया, देखा आपने? तो अल्लाह ताला ये क़यामत की ही निशानी है जो कुरान पाक में फेर फेर के लिखी गई हैं। तो हम लोग ना बस अब ये वक्त आ गया है कि माँ जो है वो बेटी को मार रही है, बेटा जो है वो माँ बाप को मार रहा है। तो बस जी इसी तरह है। तो वो ही आ गई। मैं छोटे बचपन की बात जब मैं बैठती तो मैं कहती वो माहौल कितना अच्छा था, कितना सादगी थी, कितना अपनापन था उन रिश्तों में, बहुत ज़्यादा। तो हमारी जब महल्लेदार सारी होती थी वो पोटे की सेमियाँ बनाती थी, रमज़ान का महीना जब आना तो मैंने भी बनानी। मैंने पता नहीं रंग ला ला के तो वो मैंने सूजी में उससे वो उसको गूंदना, कभी पिंक बनानी, कभी ग्रीन बनानी, कभी रेड बनानी। तो अम्मी ने कहना तेनू की वक्त पे है सेमियाँ। तो वो सेमियाँ बड़ी अच्छी होती थी पोटे की। आपको पता है पोटे की सेमियाँ जो है ना, वो खाने से किसी को कमर में दर्द हो तो वो पोटे की सेमियाँ खाए पका के। तो ये शर्तिया है कि बड़े बुजुर्ग कहते थे उससे कमर दर्द का फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं हमारे हमसायों ने जब जाना अलविदा जुम्मा होना तो मैंने रो रो के कहना अम्मी मैंने भी जाना है। वो बचपन की यादें कितनी प्यारी होती हैं। तो मैं रो रो के कहना अम्मी मैंने भी। अम्मी ने कहना बादशाह मस्जिद बड़ा रश होगा, तू कहीं खो गई या कहीं। तो हमारी नेबरें जो होती थी साथ, तो वो उनकी बेटी भी मेरी दोस्त होती थी, उनकी वाना माँ ने कहना कि नहीं इसको ना जाने दें, तो हम साथ होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर मैंने जनाब खुशी बड़ी होनी, रात को ही मतलब एक सूट उसको तैयार करके रख लेना कि सुबह जाना है बादशाह मस्जिद और अलविदा जुम्मा इन्हीं कपड़ों में पढ़ना है। तो ये बड़ा एक अपनापन होता था नेबर के साथ, मिलना मिलाना सहेलियों के साथ। वो मैं कहती अल्लाह ताला करें कि वो दिन वापस आ जाए। फिर जब जुम्मा पढ़ने जाना तो सारे ने कहना नहीं जल्दी कर उत्थे जगह नहीं मिलनी, जाल नमाज बिछान दी बादशाह मस्जिद। तो मैं हम बादशाह मस्जिद जाना तो फिर वहाँ ना हम पहले पहुँचना और हमने अपनी जगह वहाँ जाके घेर लेनी। इतना रश होता था अलविदा जुम्मा जब हम छोटे छोटे होते थे, रमज़ान का अलविदा जुम्मा। तो अब देखें मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि वो दिन कहाँ गए। तो मैं निदा से भी आज फ़ोन पे बात की, मैं कहा निदा किसी दिन आओ उधर बादशाह मस्जिद चलते हैं, उधर थोड़ा सा व्लॉग भी बनाएंगे। तो कहती है बाजी मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर चलेंगे। तो पता क्या हवस बड़ी हुई है, हवस की वजह तो मैं बाहर भी नहीं जा रही। तो यही सारा मसला है हब्स की वजह से। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी अनारदाने का। वो किसी ने मुझे पूछा था कि अनारदाना कैसे मेरा वो मैदा ख़राब रहता है। तो भाई मेरे वो अनारदाना जो है ना, आप ना अपना हमेशा अनारदाना आप फ्रिज में रखें, चाहे आप आधा पाओ पाओ अनारदाना, मैं तो फ्रिज में रखती हूँ। तो कभी मेरा पेट ख़राब हो जाए ना तो मैं इतना सा अनारदाना लेती हूँ, तो उसको छिक्कू में डाल लेती हूँ। ज़ाहिर है अनारदाना जब लेके आते हैं सो मट्टी ऊपर गबरा मैं अरबी में कह रही हूँ, मट्टी जमी होती है, काई जमी होती है। तो मैं उसको हल्का हल्का सा धो लेती हूँ, ज़्यादा नहीं ऐसा ऐसा करना कि उसका खटास ना निकले, बस हल्का हल्का सा पानी लगा के मैं ग्राइंडर में डाल लेती हूँ। फिर मैं ग्राइंडर में डाल के ना तो जनाब उसमें डालती हूँ थोड़ा सा काला नमक, 2 चम्मच चीनी के, और मैं 1.5 गिलास पानी, 1 गिलास हाँ 1.5 गिलास पानी, फिर उसको मैं ग्राइंड करती हूँ ग्राइंडर में डाल के, जूसर जो होता है जिसमें जूस बनता है, फिर ग्राइंड करती हूँ।
फिर मैं उसको छान के एक गिलास पी लेती हूँ। जितने भी आपको मोशन आते होंगे, जितनी भी तबीयत ख़राब होगी, ये ना बंद बांध देता है ऐसे करके। अनारदाना तो आपको पता है वैसे भी बड़ा अच्छा है। तो फिर मैं उसको 1.5 गिलास पानी को वो ग्राइंड करती हूँ, ग्राइंड करके उसको छान लेती हूँ। छान के छाननी में 1 गिलास उसी वक्त पी लेती हूँ। आधा गिलास छान के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उसको फिर आपने आधे घंटे के बाद पीना है। तो देखिएगा आपको कितनी जल्दी पेन, मैदे की पेन, पेट की पेन और मोशन जो आपको लूज़ आते होंगे उसी वक्त ठीक हो जाएंगे। ये एक भाई ने मुझे वीडियो में से पूछा था, तो मैं आज याद आया तो मैं बता रही हूँ। तो ये है इस तरह। तो बस जी, वो कहते हैं ना मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे और कितने सच्चे थे। तो मैं ना बस आज याद कर रही थी, तो मैंने कहा मैं 1-2 वीडियो जाऊँ, बादशाह मस्जिद बनाऊँ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है शाही किले के पास जाऊँ। बस हब्स की वजह से नहीं जा रही। दूसरा वो जो मैंने ऑपरेट करवाया ना, तो उस ऑपरेट से थोड़ा सा ना, कोई भी ऑपरेट तो ऑपरेट ही होता है, उससे थोड़ी सी मुझे वीकनेस भी होगी। जो मैंने उस दिन ड्रिप लगवाई, अभी मैंने एक और ड्रिप लगवानी है। तो बस जी क्या करे बंदा, जो अल्लाह ताला की तरफ से अंदर का निज़ाम चल रहा होता है ना, तो वो बेस्ट होता है। जब अंदर का एक हिस्सा भी ऑपरेट के ज़रिए निकल जाए ना, तो बंदा एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसा ही मेरा, मुझे कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है। अब मैंने डॉक्टर के पास जाना है, चेक कराना है, तो इंशाल्लाह ताला मैं मेडिसिन लूँगी। एक मेरे भाई बने हुए हैं, कनाडा में हैं, तो अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, उनकी मिसेस को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनके बच्चों पे सलामत रखे, उन पे सलामत रखे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो रहती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। और जितने भी मेरे व्यूवर हैं, अगर देख रहे हैं, उनकी कोई परेशानी है, कोई बीमार है, अल्लाह ताला उनको भी शफा और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और सेहत दे जी। तो बस जी आज मैं मतलब मेरे मैदे में पेन हो रही थी, तो मैं ओमेगा कैप्सूल लेने गई। तो मेडिकल स्टोर हमारी गली में है, वो जनरल स्टोर भी है, मेडिकल स्टोर भी है। तो वहाँ 2 औरतें लड़ रही थी, एक दूसरे के बाल पकड़े हुए थे। तो मैं खड़ी हो गई, तो मेरे भाई से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है? कहता जी ए जी बुढ़ी है ना, मतलब है कि ये बंदे नाल सैट है ये, तो अज इन्हें ना इस पासे गली चाहिए, तो इन्हें फड़ लिया। तो मैं दूसरे एक बंदे को कहा, मैं कहा भाई इसको छुड़ाओ। तो कहता जी यदि भाई है ना, तो इन्हें ब्याह करना दूसरी, तो बुढ़ी नूं पता लग गया। तो बस जी बुढ़िया नूं जो पता लग गया ना, तो मियाँ दूसरा ब्याह करना, तो फिर बंदे की भी नहीं खैर होंगी। बंदे का बिस्तरा बाहर होंदा है, बुढ़ी का अंदर होंदा है। मैं बड़ी सोच, मैं वहाँ खड़ी रही, तो मैंने कहा भाई उसको छुड़ाएं बेचारी को। तो वो कहता जी ये बेचारी कहाँ है, ये उसका उसको नहीं पता ये शादीशुदा है, तो ये उस पर डोरे डालती है, तो आज उसके हत्थे चढ़ गई है। मैं तो जनाब वो सारे इकट्ठे हुए थे देखते, मैं कह देखो ज़रा ये रोड पे लड़ रही हैं, कोई शर्म कोई हया होती है, तो घर में बंदा बैठ के जो मर्ज़ी कर ले। बहरहाल जी ये औरत ऐसी चीज़ है कि सौतन को नहीं बर्दाश्त करती, सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। जब उसको पता चलता है कि मेरा मियाँ किसी से अटैच है या किसी से ऐसे है, तो फिर वो जनाब उस या तो उस मियाँ की खैर नहीं है या उस औरत की खैर नहीं है, दोनों में से नहीं खैर है। या उसकी बीवी को पता चल जाए कि उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहती है, तो बस जी फिर बल्ले ही बल्ले फिर दही पल्ले। मैं तो उस बाहर गई, तो मैं फिर घर आ गई अंदर। तो मेरी नेबर कहती क्यों हंस रही हो? मैंने कहा बाहर वो झगड़ा हो गया, तो इस तरह ना। तो वैसे तो कहते हैं इस्लाम में 4 जायज़ है, तो 4 तभी जायज़ है कि जब एक वाइफ आपकी सुकून नहीं देती, घर का काम नहीं करती, घर में ध्यान नहीं देती, मियाँ का ख्याल नहीं करती, कपड़ों का, खाने पीने का, ये इस तरह। वो हमारी एक बिल्डिंग में बुज़ुर्ग हैं, वो आते हैं, तो जनाब वो कहते हैं मैं जब घर जाता हूँ रात को, वो इलेक्ट्रीशियन है, मेरी बुढ़ी ने ना सारे भांडे इकट्ठे करके रखे होंगे। मैं क्या क्यों? कहना जी वो मेरे को भांडे धोआंदी है। मैं क्या तुसी ना अज घर जाना, तो तुसी एक सोशा छड्डना। वो बजुर्ग की 6 बेटियां माशाल्लाह सारी शादीशुदा है। तो मैं क्या तुसी कहना कि अज मैं अपनी बेटी नूं मिलिया, तो बेटी कहती अब्बू जी बेटी की तरफ रात को खाना खाते हैं। तो मैं क्या वो अपने ना आपने कहना कि मेरी बेटी ने कहा है कि अब्बू जी तुसी कल नहीं से आए, तो तुसी कहना मैं घर दे भांडे धो रहा सा। तो मैं क्या अपनी बीवी को कहना, तो मैंने अपनी बेटी को बताया, तो मेरी बेटी कहती है अब्बू जी मैं कहा आप कहना कि मेरी बेटी कह रही है कि अब्बू जी तुसी होर ब्याह कर लो। कहना जी मैं जी कीता है। मैं घर जाके क्या, मैं क्या मेरी बेटी कहती है अब्बू जी तुसी होर शादी कर लो, तुहाडे को भांडे धोआंदी है, कोई चंगी लै आवो।
कहता जी मैंने ऐसे ही जाके अपनी बेगम को कहा, तो कहता मैं दूसरे दिन घर गया, मेरी बीवी ने घर की सफाइयाँ भी की हुई, बर्तन भी धोए हुए, मेरे कपड़े भी धोए हुए थे। नहीं तो वो बेचारा अपने भी कपड़े धोता है, अपनी बेगम के भी, और वो बर्तन इकट्ठे करके रखती थी। मैंने कहा, कहता जी वो सीधी हो गई। मैं कहा चलो फिर मुबारक हो, मिठाई खुआओ, मुँह मीठा कराओ। कहता जी आपके पास बड़ा वो हर बात का हल है। मैं कहा हाँ, मैंने तो आपसे कहा था ना कि आपने अपनी बेटी का नाम लेके कहना कि मेरी बेटी को पता चला मैं बर्तन धोता हूँ। तो ये इस तरह कहता जी मैं तो देखिया तो मैं तो हैरान हो गया, उठ के तो सारे भांडे धोने तैयार वेले कहती हाय मैनू इत्थे दर्द, हाय मैनू इत्थे दर्द। मैं कहा चलो ठीक है, सीधी तो हो गई है ना। तो अपने मियों का ख्याल रखा करें, इन्हीं से तो सरदारियाँ होती हैं। देखे ना मेरे मियाँ सर पे नहीं है, मैं उनसे सरदारियाँ करती थी। कोई मुझे बात कह के कहीं जाता कहाँ था, वो फ़ौरन फ़ोन करके कहते हैं मेरी बेगम को ये कहा था, क्यों कहा। तो बस जब मियाँ ना मियों की कदर करें, बीवियों की कदर करें, ये इतना अनमोल रिश्ता होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने ही एक निज़ाम बनाया है, औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए बनाया। तो अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी का निज़ाम, मियाँ बीवी को, बच्चों को सलामत रखे, आमीन। और मेरे जो भाई मेरी वीडियो देखते हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, क़यामत रखे जी, आमीन। तो ये बड़ा मीठा रिश्ता होता है। मियाँ होता है तो सारी बहारें होती है। जब मियाँ चले जाना, मैं कहती हूँ कि मर्दों की हिम्मत होती है, उन्होंने घर गृहस्थी कैसे चलानी होती है, कैसे इसको आगे ले जाना होता है, ये उनको पता होता है। तो अब जब औरत के सर पे पड़ती है ना, तो मेरे सर पे पड़ी है ना, तो मैं कहती हूँ कि या आफरीन होते हैं वो मर्द जो बेचारे घर के निज़ाम जो चलाते हैं, उन्हें जैसे तैसे भी करके घर में बच्चों का रिज़्क लेके आना, ये उनको पता होता है। तो बीवियों ने तो घर संभालना ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि मर्द को ये फ़िक्र होती है कि मैंने घर पैसा कैसे लेके जाना है, मैंने कहाँ से कमाना है। हमारी तो कोई टेंशन नहीं होती, हम घरों में होती है कि बस जी साढ़े मियाँ ने आना है, सानू खर्चा देना है, बिजली के बिल देने हैं, महीने का खर्चा देना है। ये उन बेचारों को पता होता है। अल्लाह उनको, मेरे भाइयों को सलामती दे, जहाँ जहाँ भी मेरी वीडियो देखी जाती है, बाहर है, कहीं भी है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उनको अपने बच्चों के लिए सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो बस जी दुआओं में शामिल रखा करे। और मैंने वो टोटका भी, वो भाई मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं, मैंने नारदाने का टोटका भी बता दिया है, तो आप वो करा करें। तो वो बहुत अच्छा, जितने भी मोशन लगे हो ना, तो वो नारदाना जो है ना वो बांध देता है। तो फिर उससे पेट का दर्द, फिर हाजमा निज़ाम भी सही हो जाता है उससे। तो बस ये चीज़ है जी। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। तो बस जी मेरा आज थोड़ा सा, मैंने कहा इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है, तो ऐसे तो नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि करे, हाँ अगर आपकी एक बीवी आपके कहने में नहीं है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से फरमान है। ये नहीं है कि 4 है इस्लाम में। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आपकी एक बीवी आपको सुकून नहीं देती, घर गृहस्थी नहीं संभालती, दूसरी देती, फिर है। तो ये नहीं है कि बीवी अच्छी है तो चलो जी दूसरी शादी कर ले। तो अल्लाह ताला बीवियों को भी सलामत रखे, बच्चों को भी, और मेरे भाई जो है बने हुए हैं तो अल्लाह उनकी मिसेज को भी सलामत रखे, उनको जल्द सेहतियाबी दे और वो अपने घर को आएँ, अपने बीवी बाल बच्चों में आएँ और अल्लाह ज़मान में रखे, आमीन जी। मेरी कोई बात बुरी लगी तो माफ़ी माजरत, और मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। मैं आपको रखूँगी, आपकी बहन आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती रहती है। आप लोगों ने मेरे चैनल को मोनेटाइज़र करवाना है, आप ही के लोगों के सर पे मेरा सारा रद्द अमल ठहरा हुआ है, और आप मेरे लिए दुआ गो हैं, मैं आपके लिए दुआ गो होंगी। तो दुआओं में शामिल रखिएगा, सदा हंसते रहे, खुश आबाद रहे, और फूल की तरह जो मेरी वीडियो देखते हैं, फूल की तरह अल्लाह ताला उनकी स्माइल रहे, अल्लाह उनको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आपकी बहन इजाज़त चाहती है, और जी आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अगली वीडियो में फिर मैं आऊँगी इंशाल्लाह, आपसे बात होगी किसी और मौजू पे। अल्लाह हाफिज़ जी।